हेलो एंड वेलकम बच्चों। सीटिंग अरेंजमेंट के 5वें और आखिरी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। ये प्रश्न है हमारे सामने, ये निर्देश दिए गए हैं 28 से 32 प्रश्नों के लिए। ये प्रश्न का इंफॉर्मेशन दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, ये हिंदी में है। NOPQRST and U are sitting around a circular area at equal distances between each other but not necessarily in the same order. Some of the people are facing center while some are facing outside it, that is in a direction opposite to the center. R sits second to the right of T. T faces the center. O sits third to the left of R. R and O face opposite directions. Immediate neighbors of O face the center. P sits second to the right of O. U sits to the immediate left of P. N sits second to the left of Q. Q faces the same direction as O. Q is not an immediate neighbor of T. Immediate neighbors of R face opposite direction. That is, if one neighbor faces the center, the other neighbor faces outside it. तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने देखा था कि सारे लोग जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस करेंगे और कुछ लोग बाहर की तरफ फेस करेंगे। एक सर्कल है, एक सर्कुलर एरिया है, उसमें चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो चलिए मैं फिगर बना देता हूँ। उस फिगर के आधार पे हम इन्फॉर्मेशन के आधार पे, निर्देशों के आधार पे हम सबको बिठाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रश्नों का हल करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले गया हूँ। फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। 8 जगह बना दे रहा हूँ मैं बैठने की। ये 8 जगह मैंने बना दिया है। कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? R sits second to the right of T. T faces the center. R जो है दूसरे दाएं में दूसरे तरफ है, दूसरे नंबर पे है T के, और T जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। तो चलिए मैं T को यहाँ बना देता हूँ। सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, T को यहाँ मैंने बना दिया, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। तो R कहाँ होगा? दाई तरफ दूसरे नंबर पे। तो R यहाँ होगा, R यहाँ होगा। ठीक है, 2 फिगर मैंने बना दिया, फिगर 1, फिगर 2। एक फिगर को रिजेक्ट करेंगे, एक फिगर को एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? O sits third to the left of R. R and O face opposite direction. O sits third to the left of R. तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि इस फिगर में R अंदर की तरफ देख रहा है और इस फिगर में R बाहर की तरफ देख रहा है। तो जब अंदर की तरफ R देख रहा है इस फिगर में, फिगर 1 में जब अंदर की तरफ R देख रहा है तो O कहाँ बैठेगा? O तीसरे नंबर पे है, बाएं से तीसरा नंबर पे है R, तो O यहाँ बैठेगा, O यहाँ बैठेगा। और चूंकि O और R अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं और R अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो O कहाँ फेस करेगा? O बाहर की तरफ फेस करेगा, O बाहर की तरफ फेस करेगा। इस फिगर में क्या होगा? O बाहर की तरफ, R बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो R से सेकंड लेफ्ट पे नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट, O जो है R के थर्ड टू द लेफ्ट, तो O यहाँ बैठेगा इस फिगर में, O यहाँ बैठेगा इस फिगर में। और चूंकि इस फिगर में R बाहर की तरफ देख रहा है, इस फिगर में R बाहर की तरफ देख रहा है, तो O अंदर की तरफ देखेगा, क्योंकि O और R ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। O और R ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो O अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? इमीडिएट नेबर्स ऑफ O फेसेस द सेंटर। O के जो इमीडिएट नेबर हैं सेंटर की तरफ देखते हैं। तो O का इमीडिएट नेबर है T और ये है यहाँ पे, ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। इस फिगर में O का इमीडिएट नेबर ये है और ये है, ये दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ O. P जो है O के सेकंड राइट पे बैठता है, यानी कि P कहाँ बैठेगा इस फिगर में? यहाँ बैठेगा, सेकंड टू द राइट बैठेगा। सेकंड टू द राइट का मतलब दोनों के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है, O और P के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है। तो सेकंड टू द राइट P यहाँ बैठेगा। इस फिगर में P कहाँ बैठेगा? इस फिगर में P कहाँ बैठेगा? O के सेकंड टू द राइट है, तो P यहाँ बैठेगा, P यहाँ बैठेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? U sits to the immediate left of P. U sits to the immediate left of P. U जो है P के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो P अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है हमें पता नहीं, P अंदर देख रहा है कि P बाहर देख रहा है हमें पता नहीं। तो लेकिन P का इमीडिएट राइट ये और इमीडिएट राइट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि P कहाँ देख रहा है।
अगर P अंदर की तरफ देख रहा है तो P का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा। P अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो P का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा। P का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जगह तो खाली नहीं है, ये जगह तो खाली नहीं है, इसका मतलब ये P का राइट है। P के राइट में P के लेफ्ट में U बैठता है, P के लेफ्ट में U बैठता है, ठीक है। P के लेफ्ट में U बैठता है, तो P के राइट में ऑब्वियसली T बैठेगा। लेफ्ट में अगर U बैठ रहा है तो P के राइट में ऑब्वियसली T बैठेगा, तो P के राइट में T है, इसका मतलब P अंदर की तरफ देख रहा है, ठीक है। P के लेफ्ट में क्वेश्चन के हिसाब से U जो है P के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, निकटतम बाएं बैठ रहा है U, ठीक है। U जो है P के निकटतम बाएं बैठ रहा है, U जो है P के निकटतम बाएं बैठ रहा है, इसका मतलब T जो है P के दाएं है, और P के दाएं है, इसका मतलब P अंदर की तरफ देख रहा है, P अंदर की तरफ देख रहा है, तो P को हम अंदर की तरफ दिखा देंगे, ठीक है। और उसके दाएं में है T और बाएं में है U, तो यहाँ पे U हो जाएगा, यहाँ पे U हो जाएगा। चलिए अगला इंफॉर्मेशन क्या है, N sits second to the left of Q. N sits second to the left of Q. Q faces the same direction as O. Q is not an immediate neighbor of T. Q जो है T का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो Q यहाँ पे हो नहीं सकता है, Q यहाँ पे हो नहीं सकता है। दो जगह खाली हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। Q या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अगर Q यहाँ है तो क्या होगा, Q को अगर हम यहाँ कर देते हैं तो क्या बताया गया है Q के बारे में, Q faces the same direction as O. जिस डायरेक्शन में O फेस कर रहा है Q उसी डायरेक्शन फेस कर रहा है, यानी कि Q अंदर की तरफ फेस कर रहा है, Q अंदर की तरफ फेस कर रहा है। N sits second to the left of Q. N sits second to the left of Q. Q अंदर की तरफ देख रहा है तो N कहाँ बैठेगा, सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि N यहाँ बैठेगा, N यहाँ बैठेगा। और अगर Q को हम यहाँ बिठा देते तो सेकंड टू द लेफ्ट ये हो जाता, तो यहाँ पे ऑलरेडी R बैठा है, इसलिए Q यहाँ बैठेगा। Q को अगर हम यहाँ बिठा देते तो उसका सेकंड टू द लेफ्ट R हो जाता, तो यहाँ पे हम N को नहीं बिठा पाते, इसीलिए Q यहाँ पे सही बैठा है, Q को हमने सही बिठाया है। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q N यहाँ हो जाएगा, और Q का डायरेक्शन और O का डायरेक्शन सेम है जैसा प्रश्न में दिया गया है, तो N को हम यहाँ बिठाएंगे। अगला इंफॉर्मेशन क्या है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ R फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। R के जो इमीडिएट नेबर हैं यानी कि N और Q दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो Q अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो N कहाँ, बाहर की तरफ देखेगा, N बाहर की तरफ देखेगा। तो अब सारी जगह फुल हो गए हैं, सातों जगह फुल हो गए, बस एक ही जगह बचा है और एक ही फिगर बचा है S, एक ही इंसान बचा है S बचा है और एक ही जगह बची है, तो S को हम यहाँ बिठा देंगे, जो जगह बचा है S को हम यहाँ बिठा देंगे। फिगर 1 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा फिगर 2 बिल्कुल सही बैठ गया। सारे लोग बिल्कुल जैसा निर्देश दिया गया है प्रश्न में उसी हिसाब से बैठ गए फिगर 2 में, ठीक है। हमने S को बिठा दिया सही जगह पे। अब हम प्रश्नों के इस सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। मैं इस फिगर को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। मैंने फिगर को कॉपी करके यहाँ लिख लिया है। चलिए अब प्रश्नों के जवाब देंगे हम। 4 of the 5 are alike in a certain way based on the given seating arrangement. So form a group. Which is the one that does not belong to that group? यहाँ पे U है, S है, V है, N है, Q है। हम देख रहे हैं कि V तो है ही नहीं इस फिगर में, इस फिगर में V तो है ही नहीं, तो V हमारा करेक्ट आंसर होगा। V इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। अगला प्रश्न है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U? U के सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठता है? तो U अंदर की तरफ देख रहा है, तो उसका सेकंड टू द लेफ्ट क्या होगा? S होगा, S होगा। तो हमारा आंसर है S। प्रश्न संख्या 30, एज पर द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग S? U इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ S। ये सही नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है S का U। S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, ये भी सही नहीं है। S फेसेस द सेंटर, हाँ ये बिल्कुल सही है। S जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट इज P's पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू N? N के संदर्भ में P का क्या पोजीशन है? N बाहर की तरफ देख रहा है, तो P जो है N के सेकंड टू द राइट है, P जो है N के सेकंड टू द राइट है, सेकंड टू द राइट, ये आंसर होगा। हाउ मेनी पीपल इन द गिवन अरेंजमेंट फेस आउटसाइड? कितने लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं? तो हम देखते हैं फिगर, बाहर की तरफ कौन कौन देख रहा है? R बाहर की तरफ देख रहा है और N बाहर की तरफ देख रहा है। सिर्फ दो लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, R बाहर की तरफ देख रहा है और N बाहर की तरफ देख रहा है, तो सिर्फ दो लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 2। बच्चों इसी के साथ मैंने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आज खत्म कर दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।
और अब अगले क्लास में हम नया लेक्चर शुरू करूँगा नए चैप्टर पे। थैंक यू।